हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 9th में पूरा हिंदी का पेपर सॉल्यूशन। इससे पहले मैं इंग्लिश साइंस का भी अपलोड कर चुकी हूँ, और चाहे 10th के हो आप चाहे 12th के हो, तो तीनों क्लासेस का आपको पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कोविड-19 की वजह से 30% लेस हुआ था, उसमें आपके 20 मार्क्स इस बार क्या कर दिए, 9th क्लास में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसके बाद थ्योरी करने को होता है। ठीक है, इससे पहले प्रोसेस क्या था, पूरा थ्योरेटिकल था। इस बार 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद थ्योरी है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। तो पहले 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, फिर थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतेंदु का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे। ठीक है, सेकंड है, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। थर्ड देखो, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी कौन सी है? तो ये है सीमा रेखा। दीपदान के लेखक भी आने चाहिए आपको, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। डॉक्टर डॉक्टर इस तरह से लिख देंगे, राम कुमार वर्मा। और व्यवहार के हैं सेठ गोविंद दास। कौन है? सेठ गोविंद दास। और नए मेहमान के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट। ठीक है, ये हो गया। कर्बला किस विधा की रचना है? ये आपको बताना है। उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है? तो कर्बला नाटक है प्रेमचंद का। ठीक है, और प्रेमचंद के उपन्यास बहुत ही फेमस हैं, गबन और गोदान। ये 10th क्लास में पूछे जाते हैं, गबन और गोदान। ठीक है, ये इनके उपन्यास हैं। कर्बला इनका नाटक है, और कहानी ये है इनकी मंत्र। ठीक है, और इनकी पत्रिका पूछी जाती तो हंस है पत्रिका का नाम। हमीर रासो किसकी रचना है? तो हमीर रासो किसकी रचना है? ये है शारंगधर की। ठीक है, शारंगधर की है ये। बाकी के देखो, चंद्रबरदाई सॉरी, और देखो चंद्रबरदाई की कौन है? पृथ्वीराज रासो। फिर दलपत विजय, दलपत विजय के हैं कुमार रासो। कुमार रासो। और दलपत विजय के हैं, ये तो हो ही गए। उसके बाद नल सिंह, इनकी रचना है विजय। इसके कौन है? विजयपाल। ठीक है, ये सारे हो गए। हमीर रासो किसकी थी? शारंगधर की। चंद्रबरदाई की अगर पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो। दलपत विजय का कुमार रासो, और नल सिंह की विजयपाल। ठीक है, इस तरह से ये हो जाती हैं। विजयपाल रासो यहाँ पे। ठीक है, विजयपाल रासो, नल सिंह की। फिर उसके बाद ये है आपका 6 नंबर, पद्मावत किस शाखा की रचना है? पद्मावत आपको बतानी है, ये मलिक मोहम्मद जैसी की लिखी हुई है। पद्मावत अगर राइटर पूछे तो कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। तो मैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ ना, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, आप कॉपी पे नोट कर लो। मलिक मोहम्मद जैसी की ये लिखी हुई है, और किस शाखा की है ये आपको बताना। तो ये प्रेमाश्रयी शाखा की। ठीक है, और निर्गुण शाखा के अगर जैसे ये निर्गुण में लिखा है ना, तो इसके कवि इसमें आते हैं आपके कबीरदास, रैदास। अब देखो इसमें, भक्ति काल को दूसरे किस काल के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पूर्व मध्य काल को। ठीक है, जो आदि काल है उसका नाम है आपका चारण काल, या वीरगाथा काल भी कहते हैं। सूरसागर इम्पोर्टेंट है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सारी किसकी हैं? सूरदास की हैं। ठीक है, इनका बीजक फेमस है, तुलसीदास का जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, बहुत सारी हैं। और रहीम के दोहे फेमस हैं। नेक्स्ट देखो 9 नंबर, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में
सता जानो मुझे में कौन सा रस है, युद्ध में प्रस्तुत है यहाँ पे, ठीक है। और ये सभी 1-1 मार्क्स के हैं। अब तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसमें आप युद्ध की बात आ गई, तो युद्ध की बात आ गई तो कौन सा रस होगा, आप आराम से जान लेंगे, वीर रस। किसी भी कठिन कार्य और युद्ध को करने में हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। और इसका हास्य रस क्या, इसका स्थायी भाव पूछा जाए तो उत्साह होता है, ठीक है। करुण रस तो पता ही है। हास्य रस, इसमें किसी मित्र के बिछड़ने पर या वस्तु के बिछड़ने पर जो दुख उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। और हास्य रस किसी की बाड़ी चेष्टा वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो खुशी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। और ये दोनों रस 10th क्लास में है। और जो वीर रस और श्रृंगार रस है ये आपका 9th क्लास में है। श्रृंगार रस का भी आपको याद करना है, ठीक है। इसका श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है। इसमें जब नायक एवं नायिका के मिलने से जो उनके मन में उत्पन्न आनंद अनुभूति होती है उसी को श्रृंगार रस कहा जाता है। कर्नाटक रजत ये वाला एग्जाम्पल है, मैंने अलग से रस अलंकार की वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, बंदो गुरुपद पदम परागा सुरुच सवास सरस अनुरागा। तो इसमें दोहा रोला सोटा, तो रोला सोटा तो 10th क्लास में ही तो हट ही जाएंगे, ठीक है। 9th क्लास में आपको दोहा चौपाई में से आपको पहचानना है। पहले तीसरे में 11-11 और 13-13 मात्रा होती है, दोहा सोटा ये आपको जस्ट उल्टा होता है इसका। चौपाई में क्या होता है कि 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। तो इसका भी मैंने अलग से बना रखा है दोहा चौपाई, ये आप उस पर जाके एग्जाम्पल इसके अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अभी तो ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, रिटर्न में आपको लिखने को मिलेंगे। चौपाई पहचानने का कैसे पहचानोगे, देखो प्रत्येक में 16 मात्रा होती है, तो यहाँ पे बन ये 2 आएगा, अंक का भी और एक मात्रा, एक बन 2 2 3 4 5 6 7 8, इस पे कुछ नहीं उस पे 1 लेंगे, 9 इस पे भी कुछ नहीं, 10 11 12, रा पे डंडा तो 2 लेंगे, 13 14, और गा पे डंडा 15 16, तो 16 मात्रा हो गई। इसी तरह से इसमें भी 16 मात्रा होंगी। तो बन मात्रा लगाना अगर आपको नहीं आती तो मैंने आपको सिखा रखी है कुंडली और हरिगीत का के उसमें। इसका भी बन, इसका भी बन, क्योंकि इस पर छोटी छोटी है, ठीक है। 3 हो गई, 4 इस पे डंडा है तो 2 लेंगे, 5 6 7, इस पे तीनों पे कुछ नहीं तो 8 9 10, आप पे छोटा है तो 11, ना पे भी छोटा है 12, अब रा पे डंडा है तो 2 लेंगे, 13 14 15 16। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो, तो ये चौपाई है, ठीक है। और वैसे भी आप ये रामायण में लिखी हुई तो पहचान लोगे। नेक्स्ट देखो 11 नंबर, तरिश तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो डेफिनेशंस के थ्रू आपको आना चाहिए अच्छे से समझ में। तो अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो। तो यहाँ पे ता 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 तरबुर, ता वर्ड आ रहा है बार बार, तो आपका कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। वैसे भी ये 9th ये वाला 10th क्लास में है। उत्प्रेक्षा में जनु मानो ये वाले वर्ड आते हैं। यमक में एक शब्द 2 बार प्रयोग होता है, उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है। इसमें एक से अधिक बार यूज होता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसका एग्जाम्पल है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर। उत्प्रेक्षा का है चेहरा मानो झील में हंसता हुआ कमल। इसका है रेमन पानी राखी बिन पानी सब सून। तो आपको इनकी डेफिनेशंस और ये अच्छे से अगर देखना तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके आप लिख सकते हैं। तो इसमें अनुप्रास हो गया। अगर होता है रघुपति राघव राजा राम तो वो भी आपका कौन सा अनुप्रास, एक ही वर्ड बार बार आ रहा ना। या फिर एक एग्जाम्पल और है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो वहाँ पे 4 वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, तो आपका कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आपको पहचानना है, ठीक है। प्रत्येक में कौन सा समास है, द्वंद्व समास 10th में, इसमें ये वाला चिन्ह लगा होता है, ठीक है, और लगा देते हैं। कर्मधारा में विशेषता पहला पद विशेष होता है, जैसे पीताम्बर। तत्पुरुष में का की ये सब वर्ड आते हैं। अब बेभाव वो होता है, इसमें पहला वर्ड कहीं से उठा के रख देते, किसी में भी जोड़ दो। प्रति किसी में भी लगा दे, प्रतिफल प्रति, ये प्रति वर्ड से बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। तो ये आपका अव्ययीभाव समास है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये हो गया इसमें ये
निरपराधी का बढ़ती शुद्ध करनी है तो इस तरह से भी नहीं लिखते, निरपधा कुछ होता नहीं, नरापराध कुछ होता नहीं है, तो इस तरह से लिखा जाएगा निरपराध। ठीक है। अंगुष्ठ शब्द का तद्भव, तो तत्सम तद्भव की वीडियो मैंने डाल रखी है, ज़्यादा नहीं है, 5-5 6 मिनट की, आप उनसे वो याद कर लो, उससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो उंगली होता तो अंगुली का होता, अंगुष्ठ होता है अंगूठा। ठीक है, इसका ये तद्भव है अंगूठा। फिर आपका ब्लोम है, जितनी भी ग्रामर है वो आपके ऑब्जेक्ट में पूछी गई है, तो आपको रूल्स आते होंगे तभी आप कर पाओगे। अल्पज्ञ मतलब बहुत कम, तो इसका क्या होगा बहुज्ञ, बहुत ज़्यादा, इसका उल्टा लेना है। पर्यायवाची सोम सुधा पीयूष किसके हैं, ये अमृत के हैं। ठीक है। अग्नि बहुत पूछा जाता है, पावक दहक ज्वाला, गिरी पर्वत शैल, विष ये जहर। ठीक है, पर ये फेमस है इनको, तो अमृत का है। महाशय का संधि विच्छेद, संधि का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, जितनी भी ग्रामर आपकी इसमें करा रही हूँ सारे वीडियो एक ही जगह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो संधि मैंने दीर्घ गुण करवा रखी है, जिसमें बड़े आग की डंडा आता है। ठीक है, बड़ा, तो वो दीर्घ संधि होती है। संधि का नाम पूछता तो ये आपके दीर्घ संधि में जाएगा, बड़े आ की मात्रा आती है। संधि विच्छेद करवा रहा तो महा प्लस आसह। ठीक है, ये विसर्ग तो यहाँ विसर्ग आ जाएगा। महा मतलब बड़ा आ और प्लस बड़ा सजातीय वर्ड मिल गए, तो आपकी ये दीर्घ संधि हो गई। ये हो गया। अब देख लेते 18 नंबर। ये हरि के रूप है आपके 9th क्लास में। 10th क्लास में फल और नदी मती मधु के आते हैं। तो हरिया जो पूछा इसकी टेबल आपको पूरी याद होनी चाहिए। हरिया कहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे विभक्ति चलती है, इधर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन होते हैं संस्कृत में। ठीक है, हिंदी में 2 होते हैं, और इधर विभक्ति चलती है। तो उसने पूछा कि हरिया जो है वो हरि का कौन सी विभक्ति है, तो ये चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में यहाँ पे आएगा। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी में यहाँ पे हरिया लिखा होगा, इस तरह से पहचानते हैं किस में जाएगा। ठीक है, और 10th क्लास में आपको नदी फल मधुमती के मिलेंगे। ये हो गया। पठेत कौन सा रूप है ये आपको बताना है, तो ये है आपका विदलिंग लकार। ठीक है, पठेत, पठेत पढ़ता लट लकार में आता है। और आपका महत्व में प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय 10th क्लास में भी है, प्रत्यय पे भी उपसर्ग भी मैंने वीडियो डाल रखा है, और इस पे भी। तो महत्व में लास्ट प्रत्यय का होता है, लास्ट का वर्ड जोड़ के बनाते हैं, त्वा से बना महत्व, तो कौन सा प्रत्यय हो गया ये। बनावट, तो इसमें कौन सा होगा वट। ठीक है, मानवता तो ता हो जाएगा, गरिमा तो इसमें माँ, इस तरह से, पर महत्व में तो आएगा इसका सही आंसर, बीज राइट। ठीक है, तो इस तरह से आपके 20 मार्क्स के ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं गद्यांश की व्याख्याओं पर। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद मतलब खुशी, ठीक है, अपनी खुशी के लिए, खुशी के आगे या मनोरंजन कह लो के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते हैं। इतना शायद इसका अब भी विश्वास ना आता, सब इतना संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इतना मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। यह उन पुराने जमाने जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने में, मुर्दे को कंधा देने में, किसी के छप्पर को उठाने में। ठीक है, ये सब दे रखा है। तो डॉक्टर साहब आ गया इसमें वर्ड, तो ये कौन सी कहानी होगी आपको पता करना है। पहला है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है। तो पाठ का नाम तो मंत्र है, और लेखक आपने पहचान लिए होंगे, भी मैंने आपको बताए थे कौन है सॉरी, तो ये हो गया प्रेमचंद। ठीक है, कौन हो गया प्रेमचंद। और प्रेमचंद के नाटक कौन सा था, करबला, और उपन्यास थे गबन और गोदान, और पत्रिका का नाम पूछे तो हंस पत्रिका इनकी। तो पाठ का नाम हो गया मंत्र और लेखक का नाम हो गया प्रेमचंद। अब सबसे रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। रेखांकित मतलब होता है ना जहाँ पे ये अंडरलाइन हो रही है, इनका मीन्स अपनी भाषा में लिखना होता है। सेम यही प्रोसेस 10th क्लास में है, तो अभी अच्छे सीख लो। तो व्याख्या कर देंगे। इसमें क्या है कि इसमें बता रहे हैं कि संसार में इतना मतलब इतना कठोर हो गया, उसके अंदर इतनी भी दया नहीं है। इसका अनुभव अब तक ना हुआ था। पहले पुराने जमाने में क्या होता, जीवन में क्या था कि लगी हुई आग, जैसे आग लग जाती तो लोग भाग के जाते थे, एकता थी लोगों में। आजकल ऐसा हो जाए तो 1-2 ही लोग मुश्किल से जाते हैं। मुर्दे को कंधा देने पहले बहुत लोग जाते थे, ठीक है, आजकल ऐसा नहीं है। किसी की डेथ हो जाती है तो किसी के पास टाइम भी नहीं होता जाने के लिए, इतना बदल गया है। किसी के छप्पर, गाँव में पहले जब छप्पर उठाए जाते थे
तो कितना भीड़ होती थी, सबको बुला लेते थे कि छप्पर उठवाना है तो चलो चलो। मतलब एकता थी पहले ज़माने में। तो वही बता रहे हैं कि आज का जो सभ्य संसार है कैसा हो गया। मतलब इतनी किसी के अंदर कोई दया भावना नहीं है, ठीक है। किसी की कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। किसी का कोई झगड़ा वगड़ा हो गया तो सदैव तैयार रहते थे। आजकल क्या है कि उल्टा करा और देते हैं, ठीक है, उसको बढ़ा बढ़ के। तो इस तरह से बहुत चेंज हो चुका है। तो वही इसमें बताया गया है इस कहानी में। ये अपनी भाषा में इस तरह से यहाँ तक लिख देंगे, यहीं तक अंडरलाइन हो रही है, तैयार रहते थे तो ये लिख देंगे। ये 2 क्वेश्चन हो गया, थर्ड और देख लेते हैं। आमोद प्रमोद का मैंने बता ही दिया, खुशी मनोरंजन ये हो गया, ठीक है। डॉक्टर साहब को लौटने की आशा किसे थी, ये लास्ट की लाइन में था, देखो यहाँ पे, इसमें यहाँ से पढ़ो। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, कोई बूढ़ा व्यक्ति था, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी, ठीक है। तो किसको आशा थी, डॉक्टर के लौट आने की, उस बूढ़े व्यक्ति को। इसका आंसर ये हो जाएगा। अथवा में ये दे रखी है, अथवा में आपको ये दे रखी है, तो आप चाहे वो करो चाहे ये करो, मैं दोनों की बता दे रही हूँ। इसमें क्या है, इसके लेखक कौन है, दृढ़ संकल्प की दुविधा को बीड़ियाँ कट जाती हैं। इसके लेखक हैं डॉक्टर, पहले पाठ का नाम है स्मृति, कौन सा है, स्मृति। और इसके लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सॉरी राम कुमार ने, इसके हैं श्री राम शर्मा। कौन है, श्री राम शर्मा। राम कुमार तो दीपदान के थे। श्री राम शर्मा इसके लेखक का, चैप्टर का नाम क्या है, स्मृति। यहाँ लिख देंगे पाठ के नाम के आगे स्मृति और लेखक का नाम लिख देंगे श्री राम शर्मा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम वैसे ही होगा। रेखांकित अंश के यहाँ से लिख देंगे अपनी भाषा में सेम। लेखक कहना चाहता है कि मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, मतलब दृढ़ संकल्प अगर कर लेता है तो वह जानबूझकर क्या करता है, फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। मतलब किसी ने अगर दृढ़ संकल्प कर लिया तो वो पीछे नहीं लौटता, अकेला ही संसार से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसके फल की भी चिंता नहीं रहती कि आगे क्या होगा, ठीक है। अगर किसी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम, अगर आपने एग्जाम में ठान लिया कि मुझे 90% लानी है तो लानी है, जब कुछ भी हो जाए तो आप हर कीमत पे ला के रहोगे। तो यही होता है दृढ़ संकल्प, ठीक है। ये लिख देंगे, ये हो गया। दृढ़ संकल्प से क्या लाभ होता है आपको बता ही दिया। दृढ़ संकल्प से क्या होता है, दुविधा की बेड़ियाँ कट जाती हैं, दुविधाएं दूर हो जाती हैं। मतलब आपको कोई काम पूरा करना है तो अगर आपने संकल्प ले लिया तो आपका पूरा होके रहेगा, तो आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इस तरह से आप लिख सकते हैं क्या लाभ है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये आपके आगे काव्य की, ठीक है, ये काव्य की है। तरवर फल नाई खाते, सरवर पीहे न पान, कहीं रहीम पर, यहाँ पे नाम आ गया रहीम, तो आप पहचान गए होंगे कि कौन किससे लिया गया। पर काजित संपत संचय सुजान, तो आपको इसके पदांश पे उत्तर देने हैं। जैसे पूछा है सरवर का अर्थ, पहले मैं इस श्लोक की हिंदी बता देती हूँ क्या है। तरवर फल नहीं खाते मतलब वृक्ष हो गया। ये बोल रहे हैं कि वृक्ष, रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष कभी अपना, जिस तरह से पेड़ कभी स्वयं के फल नहीं खाते हैं, ठीक है, पेड़ अपने स्वयं के फल नहीं खाते हैं। सरवर तालाब को कहते हैं, उसी प्रकार तालाब भी खुद का पानी नहीं पीते हैं। ये हो गया इसकी हिंदी। फिर नीचे आ जाओ, कहीं राम रहीम पर काज हित, तो ये बोले उसी तरह जो सज्जन लोग होते हैं ना, दूसरों के हित के लिए, काज मतलब दूसरों के कार्य के हित के लिए। संपत्ति सच्ची सुजान, मतलब संपत्ति को संचय करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं धन को। जो सज्जन पुरुष होते हैं दूसरों के कार्य के हित के लिए, ठीक है, दूसरों के हित के लिए अपने संपत्ति को इकट्ठा करके रखते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं, तालाब अपना पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं वो भी जो अपनी संपत्ति धन होता है दूसरों के लिए इकट्ठा करके रखते हैं। तो अब आप इसके आंसर सारे दे लेंगे जब आपको हिंदी पता है। सरवर का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया, तालाब।
समति संचि सुजान। अब आपको देखो डेफिनेशन आती है तो आप आराम से अलंकार पहचान लेंगे। इसमें क्या होता है कि एक शब्द बार बार सा आ रहा है, तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था एक ही वर्ड बार बार आए तो कौन सा अलंकार होगा इसमें, अनुप्रास। ठीक है, इसलिए आपको रूल्स अच्छे से आने चाहिए। मानो जानो वर्ड होता तो कौन सा होता, उत्प्रेक्षा, ये वाला चिन्ह लगा तो उपमा होता है। एक शब्द दो बार आए अर्थ अलग अलग हो तो यमक होता है। एक शब्द एक से अधिक बार आए उसका अर्थ अलग हो तो श्लेष होता है। सारे आपको डेफिनेशन से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, किसी व्रत में है व्रती वीर यह है, निद्रा को यूं ताक दिए राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। तो ये किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की कविता है। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, कविता है सॉरी। ठीक है, और किससे ली गई है, पंचवटी से, पंचवटी से। ठीक है, अब इसी से क्वेश्चन आपको पता कर लेना है कि वीर कहाँ जा रहा है, तो वीर देश की रक्षा करने जा रहा है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, कौन सा रस है प्रस्तुत पंक्तियों में, युद्ध की अभी मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट में युद्ध वगैरह बात हो रही है तो कौन सा रस होगा, वीर रस। ठीक है, वीर रस, वीरों की बात हो रही है ना। देश का प्रहरी कौन है, तो वीर पुरुष है, रक्षा करने वाले को बोलते हैं प्रहरी, तो वीर पुरुष हो जाएगा। ये हो गया आंसर। दोनों में से कोई एक करना है, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। 23 मार्क्स नंबर का देखते हैं। इसमें भी आपको व्याख्याएं लिखनी होती है, संस्कृत की है, इसमें संदर्भ लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो देखो चैप्टर पहचानो, अत्यव गाँव में पैतृक धन्यन धनवान धर्मदास आ गया इसमें। तो ये चैप्टर कौन सा है, सिद्धि मंत्र। कौन सा चैप्टर होगा ये, सिद्धि मंत्र, और इसके अंदर होती सफलता का मंत्र। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत खंड के सिद्धि मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। फिर इसकी व्याख्या लिख देंगे, अत्रे, अत्रे मतलब इसी गांव में, इसी गांव में, पैतृक धन मतलब पिता के धन से या पिता की संपत्ति से धनवान धर्मदास, निवास मतलब रहता है। ठीक है, इसी गांव के पिता के धन से धनवान या पिता की संपत्ति से धनवान धर्मदास निवास करता है या रहता है। ठीक है, तस्य सकल कार्य सेवका संपादयन्ति, तो उसके सभी कार्य, सकल मतलब तस्य मतलब उसके सभी कार्य, सेवक मतलब नौकर पूरा करते हैं। ठीक है, सभी काम उसके नौकर करते हैं। ये उसकी हिंदी हो गई यहाँ तक। सेवका नाम उपेक्षा तस् पशवा दुर्बला क्षेत्रेषु। अब इसकी हिंदी यहाँ तक है कि सेवक यानी नौकर, ठीक है, सेवकों की उपेक्षा से, नौकरों की उपेक्षा से, तस् मतलब उसके, पश मतलब पशु, दुर्बल मतलब कमजोर। ठीक है, क्षेत्र मतलब खेत कहते हैं। ठीक है, इसके इतने सुन लो फिर मैं आगे बताऊँ। इसी गांव के पिता के धन से धनवान धर्मदास निवास करता है इसी गांव में, उसकी सभी कार्य उसके नौकर पूरा करते हैं। सेवकों की या नौकरों की उपेक्षा से उसके पशु कमजोर हैं। ठीक है, क्षेत्र, अब खेत, यहाँ पे खेत की बात हुई है। आगे देखते हैं, आगे है बीज मात्र अन्न नोत्पद्यते, मतलब उसके खेतों में बीज मात्र नाम मात्र का भी अन्न उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, क्रमशः मतलब धीरे धीरे, तस्य मतलब उसके, पैतृक धन जो पैतृक धन पिता की धन संपत्ति थी, समाप्त अववत मतलब धन उसका समाप्त हुआ, अववत मतलब हुआ। ठीक है, तस्य जीवनम अभावग्रस्त जातम, इस प्रकार उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। ये हो गया। या अथवा में देखो इसकी हिंदी, ये चैप्टर आपका है रामकृष्ण परमहंस का। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिखना इस तरह से लिखा होगा, परम हंसः, संदर्भ ये लिख देंगे परमहंस रामकृष्ण, यानी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है,
से लिया गया है। अब इसमें देखो, इसकी कहानी सुन बता देती हूँ। अयम मतलब ये महापुरुष स्वीकेन योगाभाष्य वले नैव एतावान महान सज्जातः। तो ये महापुरुष अपने स्वीकेन मतलब अपनी योगाभ्यास के बल से इतने महान हो गए हैं। ठीक है, इतना हो गया। सा ईदृश विवेकी, ठीक है, वह ऐसे विवेकी या ज्ञानी, शुद्ध या पवित्र मन वाले या पवित्र हृदय वाले, आसीत या तस्य करते मान में करते, शुद्ध पवित्र मन वाले थे, आसीत मतलब थे। ठीक है, वे ऐसे ज्ञानी, शुद्ध पवित्र, शुद्ध या पवित्र मन वाले या हृदय वाले थे। यथा तस्य करते मानव कृतः। फिर आप इसको क्या बोलेंगे, जो कि, यथा मतलब जो कि उनके द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, उनके द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, विभेदहा ये लिखेंगे, निर्मूलहा अजायंती। ठीक है, अब विभेद का क्या लिखेंगे, भेदभाव। भेदभाव निर्मूल मतलब बेकार हो गए हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता दूंगी इसका। स्वीकेन आचरण एवं तेन सर्वे साधितम। तो उनके यहाँ पे स्वीकेन उनके आचरण से, ठीक है, अपने ही आचरण से, यहाँ से उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया। तेन सर्वे साधितम मतलब सब कुछ सिद्ध किया। एक बार फिर से सुन लो। ये महापुरुष अपने योगा अभ्यास के बल से इतने महान हो गए हैं। साइदस विवेकी, वह ऐसे विवेकी या ज्ञानी, शुद्ध या पवित्र मन वाले थे। ठीक है, इनके द्वारा किए गए मानव कार्य, विभेद मतलब भेदभाव, निर्मूल मतलब बेकार हो गए, और अपने ही आचरण से, ठीक है, उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया। सर्वे साधितम मतलब सिद्ध किया, सर्वे मतलब सभी। ये हो गया, ये होगी तो आपकी संस्कृत की। अब देख लेते हैं इस श्लोक की व्याख्या। इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, रचता स्वस्य धर्मस्य। तो ये चैप्टर जो आपका है ये पुरुषोत्तम राम इस चैप्टर से लिया गया। किसमें से, संदर्भ आप इस तरह से लिख देंगे, पुरुषोत्तम प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के पुरुषोत्तम राम मतलब सभी पुरुषों में श्रेष्ठ राम से लिया गया है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण से। ठीक है, अगर पूछे तो वाल्मीकि रामायण से। इसकी हिंदी क्या है कि जो राम है, स्वस्थ मतलब स्वयं रक्षा करने, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। स्व मतलब स्वयं के, जन मतलब परिजनों की रक्षा करने वाले। ठीक है, जो राम है स्वयं धर्म के रक्षक हैं और स्वयं अपने परिजनों की रक्षक हैं या रक्षा करते हैं। वेद वेदांग तत्वों, वेद वेदांगों के तत्वों को जानने वाले हैं। और धनुर्वेद या चा निष्ठा और धनुर्विद्या में वो निपुण हैं। तो राम के इसमें बताया गया है, स्वयं धर्म के रक्षक हैं। ठीक है, अपने परिजनों की स्वयं रक्षा करते हैं, वेद वेदांगों के तत्वों को जानने वाले हैं और धनुर्विद्या में वो निपुण हैं। दूसरा भी मनीषणा, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा चैप्टर है, सुभाषतानी। इस चैप्टर का नाम क्या है, शुभा, ये से नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, सुभाषी तानी, इससे लिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मनीषणा कहते हैं विद्वान को और हितेशना कहते हैं हित चाहने वाले को। तब आप आराम से बना लेंगे। जो विद्वान होते हैं वो हितेशी नहीं होते, यानी हित चाहने वाले नहीं होते। और यहाँ पे इसका उल्टा कर दो, जो हित चाहने वाले होते हैं या हितेशी होते हैं वो विद्वान नहीं होते। ठीक है, जो विद्वान होते हैं वो हितेशी नहीं होते या हित चाहने वाले नहीं होते। जो हितेशी या हित चाहने वाले होते हैं वो विद्वान नहीं होते। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें से कोई भी एक कर लेना। फिर आपका दीपदान, अभी मैंने आपको बताया था
दीपदान एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। और इसमें पन्ना दया के कैरेक्टर पूछा है या सीमा रेखा एकांकी लिख देनी है। इसमें नए मेहमान भी पूछ लिया था, आपको याद होना चाहिए, नए मेहमान भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 25 का बस लास्ट में होने वाला है। किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना। आप जीवन परिचय लिख देंगे, इनका जन्म, मृत्यु की डेट और इनका कहाँ हुआ, इनकी रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। प्रेमचंद की आपको बता ही दी मैंने, गबन, गोदान, करबला, ये नाटक है, इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाढ़ बाढ़ भट्ट की आत्मकथा फेमस है। ठीक है, कुटुज, कुटुज भी फेमस है इनका। और अशोक के फूल इम्पोर्टेंट है, ये भी इंटर के उसमें दे रखा है, अशोक के फूल चैप्टर। अशोक के फूल, कुटुज, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, ये इनकी हो गई रचना है। महादेवी की गिल्लू, इसी 9th क्लास के सिलेबस में गिल्लू गिलहरी का नाम था। और नीरजा, निहार, यामा, ठीक है, यामा, नीरजा, निहार, ये इनकी हो गई। तो आप रचनाएं कर देंगे इस तरह से, पता होना चाहिए। उसके बाद किसी कवि का नाम, इनका जीवन परिचय, इनमें से कोई एक और इनकी रचना है। मीराबाई की रचना, मीराबाई पदावली फेमस है। राग गोविंद, मैथिली शरण गुप्त की कौन है, साकेत है, फेमस है महाकाव्य इनका साकेत। ठीक है, यशोधरा, ये भी इन्हीं की है। और पंचवटी, जो इसमें चैप्टर था आपका, ये इनकी फेमस रचना है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की तो बहुत सारी हैं। कंकाल, तितली, आंसू, लहर, झरना, ये जयशंकर प्रसाद की। ममता, ये कहानी है ममता इनकी। और स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ये इनके नाटक हैं। आंसू, लहर, झरना, ये इनकी रचनाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिख देना। जो इसमें जो अभी ऊपर आए थे ना मनीषणा वाला, ये आप इनको छोड़ के अपनी पाठ्य पुस्तक कोई भी एक लिख सकते हैं। जो पेपर में आता है ना वो नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा। फिर आपको जो चैप्टर की व्याख्या की थी संस्कृत में, उसके आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। ठीक है, भक्ति ईश्वरम किम याचते, ये वाला किसकी करते हैं, राम में कौन कौन से गुण थे, ये देख लेते हैं। कोई दो लिखने हैं आपको। भक्ति ईश्वरम किम याचते, तो यहाँ पे सर्वे, सभी का आ जाएगा। ठीक है, राम के गुण पूछे तो आप कोई भी गुण लिख देंगे, के में बहुत सारे हैं। उनकी बुद्धि, बुद्धिमान थे वो, बुद्धिमत्ता भी लिख सकते हैं। सत्यवादिता, सही बोलते थे, सत्यवादिता लिख दो, वादिता। धर्मज्ञता, ठीक है, ये लिख के फिर संति, बहुत सारे इनके। सिद्धि मंत्री वाला चैप्टर है किम, तो इसमें किम की जगह आप ये ना करना चाहो तो किम की जगह कर्म लिख देंगे। सफलता का मंत्र क्या है, कर्म करना, तो इसमें कर्म आ जाएगा यहाँ पे इसकी जगह। ठीक है, मैंने 3 बता दिया, आप कोई भी 2 कर लेना। उसके बाद मुहावरे बहुत ही सिंपल होते हैं, आप आराम से कर लेंगे। किसी एक का बताना, उल्टी गंगा बहना, तो क्या होता है, काम के विपरीत कार्य करना, कुछ भी कर लो। ठीक है, परंपरा के विपरीत कार्य करना या उल्टा काम करना, कुछ भी लिख लो। और कोई भी इसका वाक्य प्रयोग कर लो। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। खाक छानना, दर दर भटकना। और वाक्य में प्रयोग तो आप आराम से कर सकते हैं। उसने अपना काम निकाल के हमें धोखा दे दिया, कुछ भी कर लो। दर दर भटकना। 4 चांद लगाना क्या होता है, शोभा बढ़ाना। उसने यहाँ पे आके 4 चांद लगा दिए, कहते हैं ना, ये आपके वाक्य प्रयोग हो जाएंगे। कोई एक कर लो, मैंने सारे बता दिए। फिर आपका लास्ट पे पहुँच गए हम। लास्ट में आपको प्रार्थना पत्र करना है 2 दिन के अवकाश के लिए, आप आराम से कर लेंगे। अब 29 नंबर में संस्कृत अनुवाद का वीडियो मैंने डाल रखा है, 10-12 मिनट का होगा। अगर आपको नहीं आते तो आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने उसमें रूल्स बताए किसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको करके बता दे रही हूँ। और आपको सीखना तो वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में आपकी हिंदी ग्रामर की पूरी तैयारी हो जाएगी। सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो इसमें क्या आता है, बालक को बालक इस तरह से लिखेंगे, बाल कहा। गेंद को कहते हैं कंदुकेन।
खेलते हैं तो क्रीडंती, बहुत सारे ना तो क्रीडंती। बालका कंदुकेन क्रीडंती, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, तुम घर जाते हो, तुमको क्या कहते हैं, मैंने उसमें सब बता रखा है। गृहम गच्छति, जाते हैं तो, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आपका बगीचे में फूल खिलते हैं, तो इसका क्या लिखेंगे, उद्यानम, या उद्यानी कर दो, ठीक है। पुष्पम खिलते हैं, विकृति, ठीक है, विकृति मतलब खिलते हैं, ये हो गया। दो ही करने में सारे बता देना आपको। बेसब तो ये आपको पता होना चाहिए किसको है, ये मैंने लिखा दिया है। तो बाजार को आपड़म कहते हैं, आपड़म, या ऐसे लिख दो या बिंदी लिख दो। तो आपड़म गच्छन्ति, बहुवचन है तो गच्छन्ति, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में क्या था, तुम कल कहाँ जाएं, ये तुम का क्या हो जाएगा, त्वयं, कल का शो। इसमें क्या होता है, सीधा सीधा लिखते जाते हैं, इंग्लिश की तरह नहीं कि आगे पीछे करके करना है, ठीक है, ये हो गया। और कहाँ के लिए क्या लिखेंगे, कुत्र, कल की श होती है, आज की अध होती है, कुत्र, फिर जाएं तो अगच्छ, क्या लिख देंगे, अगच्छ, ये हो गया। तो इस ऐसे बना लेंगे। तो मैंने आपका पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा दिया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कुछ भी समझ में नहीं आया ग्रामर में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वैसे आप प्लेलिस्ट में जाके अगर पूरे वीडियो देख लेंगे, सारी ग्रामर आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।